सारा डाटा। अब हमने जाके करना है अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस। तो मैं जाऊँगा एडिट में अनस्टेडी फ्लो डाटा की तरफ। अनस्टेडी फ्लो डाटा में जाके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? और इनिशियल कंडीशंस भी मुझे देनी होगी। इनिशियल कंडीशन में जाके वो मुझसे पूछेगा कि जी जो आपका इनिशियल फ्लो चल रहा है वो क्या है? उसमें मैं जाके इसे कह देता हूँ कि लेट्स से 707 या मैं कह देता हूँ 70 क्यूसेक्स हमारा जो है इनिशियल फ्लो चल रहा है, जो अपस्ट्रीम क्रॉस सेक्शन 945 स्टेशन के ऊपर जो हमारा चल रहा है। इनिशियल एलिवेशन वाटर सरफेस का मैं नहीं दूँगा। इनिशियल कंडीशन में जस्ट मैंने वो डिफाइन कर दिया। और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन के लिए अपस्ट्रीम पे मैं फ्लो हाइड्रोग्राफ दूँगा और डाउनस्ट्रीम पर मैं जाके नॉर्मल डेप्थ दूँगा। तो नॉर्मल डेप्थ के लिए वो मुझसे फ्रिक्शनल स्लोप माँगता है, एनर्जी लाइन की स्लोप। मैं वो सिंपली जो बेड स्लोप मैंने यूज़ की थी, मैं वही एज़ इट इज़ यूज़ कर देता हूँ। और जो अपस्ट्रीम की हमारी बाउंड्री कंडीशन है, उसके लिए मुझे फ्लो हाइड्रोग्राफ देना पड़ेगा। तो मेरे पास चूँकि फ्लो डाटा 1 डे का है, डेली डाटा है, तो मैं इसलिए इसको डेटा टाइम इंटरवल 1 डे में सेट कर लूँगा। और मैं अपना जो मेरे पास ईयरली डाटा है, सॉरी डेली डाटा है 365 दिन का, मैं वो वैल्यूज़ कॉपी करके ये सारा फ्लो डाटा मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये सारे सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूँगा तो ये पूरा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट डेट इसकी बताऊँगा कि जी किस डेट को ये स्टार्ट हुआ। ये यहाँ पर आप बेशक ना इसको डिफाइन करें, ये आगे जाके हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह आगे जाके जब हम सिमुलेशन रन कर रहे होंगे। या मैंने सिंपली जो है अपना हाइड्रोग्राफ का डाटा पुट किया और इसको मैंने ये प्लॉट किया तो मुझे ये हाइड्रोग्राफ दिखा रहा है, ये कंप्लीट डाटा 365 वैल्यूज़। मैं यहाँ इसे ओके कर देता हूँ। हमने जो है अनस्टेडी फ्लो डाटा हमने दे दिया है। मैं अनस्टेडी फ्लो डाटा सेव कर देता हूँ। अनस्टेडी डाटा का नाम दे देता हूँ मैं इसे। सेव कर देता हूँ इसको। और अब मैं जाऊँगा, ये डाटा इस तरह से यहाँ हमारे पास सेव होके इस तरह से ये शो करेगा कि डाटा सेव हो चुका है। मैं रन में जाऊँगा अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस में कि जी मैंने अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस जो करना है, ज्योमेट्री प्री प्रोसेसर को क्लिक करूँगा, अनस्टेडी फ्लो सिमुलेशन को, पोस्ट प्रोसेसर, ये 3 मैं चेक कर दूँगा। ये चेक्स ऑन कर दूँगा मैं। ये मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो मैंने 2010 का चूँकि ये डाटा यूज़ किया हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 2010 और एंड डेट जो होगी वो होगी दिसंबर 31 दिसंबर 2010। ईयरली डाटा है हमारे पास। तो मैं जो यहाँ कंप्यूटेशनल इंटरवल सिमुलेशंस का सेट करूँगा, वो डेली इंटरवल होगा कि डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि मैंने डेटा डेली दिया है इसको, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डेली डेटा इंटरवल के ऊपर ये कंप्यूट करके दे। और जो मैपिंग आउटपुट इंटरवल है जो, वो भी मैं इसे कहूँगा कि डेली डेटा की बेस पर ही करके दे। हाइड्रोग्राफ से जो ये आउटपुट लेगा वो भी डेली हो,
ठीक है, डिटेल्ड आउटपुट भी डेली ही चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद मैं यहाँ आके प्लान एक डिफाइन कर दूंगा कि जो मैं कंप्यूटेशन सेट करने लगा हूँ, मैं इसको कंप्यूट करूंगा और ये इस तरह से एनालिसिस रन कर देगा। ये 365 सिमुलेशंस ये यहाँ रन करके आपको दिखाएगा, कंप्यूट करेगा ये प्रोफाइल्स। ये देखें, ये 366 सॉरी कर रहा है, ये प्रोफाइल लीप ईयर है आई थिंक। ये यहाँ मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब जाके मैं ये प्लान भी सेव कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो मैंने सिमुलेशन रन की थी ये इस प्लान में सेव रहेगी। मैं जाता हूँ प्रोफाइल की तरफ, यहाँ पर ये हर एक दिन की ये प्रोफाइल दिखाएगा। मैं यहाँ इसको प्ले करता हूँ सिमुलेशन को, तो 365 366 प्रोफाइल्स आपको ये दिखाएगा। डेली डाटा, डेली हर एक दिन की ये प्रोफाइल दिखा रहा है। डेली बेसिस के ऊपर हमने जो कंप्यूट करने के लिए इसे कहा था, तो ये सारा हमें ये डेटा इस तरह से कंप्यूट करके दिखा देगा। ये था आपका अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस। इसको डिफरेंट एंगल से आप देखना चाहें देख सकते हैं। आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर जाके आप कंडीशंस, फ्लो कंडीशन इस तरह से चेक कर सकते हैं आप वहां पर। ये जी इसका 3D व्यू है कि इसमें अगर आप इसको देखना चाहें कि यहाँ फ्लो कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर किस तरह से वेरी कर रही थी, तो इस तरह से आप मेन चैनल में फ्लो डेप्थ वेरिएशन देख सकते हैं। अब जिस तरह हमने डिटेल्ड आउटपुट देखा था उसमें हम जाते हैं, तो ये दिखाएगा आपको डिफरेंट डेट्स के हवाले से। ये जो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर की प्रोफाइल का ये बता रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन 945 था उस पे फ्राउड नंबर 8.86 था, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये वेरी करता रहा। दो जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन 942 एंड 941 वाला, वहाँ फ्राउड नंबर लेस देन 1 हुआ, यानी फ्लो सब क्रिटिकल हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोफाइल इसमें देख सकते हैं। वार्निंग्स में हम जाते हैं कि आया कोई वार्निंग इसमें है या नहीं है। वार्निंग्स इसने यहाँ तो नहीं, यहाँ वार्निंग्स इसने बताई होगी। ये वार्निंग ये सारी बता रहा है, द कन्वेंस रेशियो अपस्ट्रीम कन्वेंस डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम कन्वेंस is less than 0.7 or greater than 1.4. This may indicate the need for additional cross section. हमने जो रेशियो थी वो बाय डिफॉल्ट जो सेट थी वही यूज की है। ये इसका ये सोल्यूशन क्या बता रहा है कि आप एडिशनल क्रॉस सेक्शंस दें। मैंने जिस तरह पहले बताया था कि आपको जितना अच्छा एनालिसिस चाहिए हो, जितना आप बेहतर करना चाहते हैं एनालिसिस को, उतना आप उसमें क्रॉस सेक्शन ज्यादा डिफाइन करें रिवर के, तो उतना आपका एनालिसिस बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो ये हर एक वार्निंग को इसने लिंक किया हुआ है क्रॉस सेक्शंस के साथ कि जी आप एडिशनल क्रॉस सेक्शंस दें। दिस में इंडिकेट द नीड फॉर एडिशनल क्रॉस सेक्शंस। तो इस तरह से आपका अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस भी कंप्लीट हुआ। ये मैं यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ। आपका अनस्टेडी